बॉबी सर, आप क्या कहेंगे? बॉबी साहब माइक नहीं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। माइक लाया नहीं। माइक लाए हैं बॉबी। माइक लाए हैं माइक कहाँ है इसका? लाए हैं महाराज। अरे चुप बैठ। लाए हैं माइक लाया लाए है। हैं कहाँ महाराज। है? So say your line, say your line. Say your line. और क्या क्या छुपा रखा है मोरी में? Bobby, are you sure you want to talk with that? थैंक यू। सबसे पहले बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप लोग मेरा नाम चिल्लाते चिल्लाते थके नहीं। और मैं चाहता हूं कि आप अक्षय का भी नाम चिल्लाएं, उनको बहुत बुरा लग रहा है। जब से आए हैं आप सिर्फ मेरा नाम चिल्ला रहे, बॉबी का नाम चिल्ला रहे, बट आई लव अक्षय कुमार स्पीयर हेडिंग दिस फ्रेंचाइज एंड प्लीज एक बार हो जाए अक्षय अक्षय अक्षय। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। आई शपथ तुम्हाला मजा येणार आहे यावेळेस। पर बांगड़ू महाराज, आई रियली वांट टू नो क्या क्या छुपा रखा है उस तहखाने में, और क्या क्या छुपा रखा है उस तहखाने में। कभी आओ हमारे हवेली। तो जैसे आप जानते हैं कि हमारे इस फिल्म का जो लीडर है वो है साजिद नाडियाडवाला साहब। जोरदार तालियां साजिद नाडियाडवाला के लिए। इसका और मेरा रिश्ता बहुत पुराना रिश्ता है। हम दोनों साथ में पाठशाला साथ में जाया करते थे। क्यों? पाठशाला? अच्छा, जब तक स्कूल ना बोलूं तब तक समझ नहीं आएगा। अच्छा 600 साल पहले नहीं, घुसे नहीं। हुए हैं। ये 600 देखो, साल पहले। और ये स्कूल बैग नहीं, दफ्तर लेके जाते। बिल्कुल। तो मैं और ये साथ में पाठशाला जाया करते थे। हम दोनों 255 नंबर की ट्रेन मतलब बस पकड़ते थे। और आज देखो हमारी जर्नी कितनी फिल्में हो गई तेरी मेरी? 12-15। क्या बात कर रहे हैं? मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि इनकी वजह से मेरा किचन चलता है। इन्हीं की वजह से मेरा किचन चलता है। मेरे घर वालों की, मेरे बच्चों की पढ़ाई होती है, सब बिजली का बिल भरते हैं ये हमारे। तो चलिए, ये तो रहे हमारे नाडियाडवाला साहब, और साथ में रितेश देशमुख, जिनके साथ मैंने पता नहीं कितनी फिल्में की हैं। इनके साथ हमेशा दुख सुख सब बांटता हूँ। मैं इनके साथ बैठ के बातें करता हूँ। बहुत मेरे अच्छे करीबी मित्र हैं। फिर साथ में बॉबी साहब हैं, इनके साथ मैंने करीबन 3 फिल्में पहले कर चुका हूँ। दोस्ती, मनीष, ओए, अजनबी और वतन अब तुम्हारे हवाले वतन साथी। और थैंक यू। नहीं, इसका मेरे मतलब साथ जो हैं 2 कृति, मैंने आज नाम सही बोला है, नहीं तो हमेशा गलत बोलता हूँ, कीर्ति बोल देता हूँ, लेकिन आज सही और बोला दूसरी है। पिक्चर में जहाँ पे कीर्ति थी वहाँ पे कृति निकल रहा था। हाँ, वहाँ पे कृति निकल रहा था। ये सुंदर लड़कियां, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पूजा, एक ही पूजा। और अब मैं आपको मिलाना चाहता हूँ एक ऐसे इंसान से जिसकी वजह से हमारी ये जो हाउसफुल 4 है, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड खत्म हुआ, उसके बाद 4th पे आए, वो एक ऐसे इंसान है। आ जाओ, फोन पे मत रहे। क्या नाम है इसका? आखिरी पास्ता। इसके बिना हाउसफुल बिल्कुल अधूरी है। ये हमारी यानी कि ये समझ लीजिए, प्लेट में सॉस रख लो, अगर पास्ता ना हो तो खाएं क्या? ये हमारी ये वही मूवी की चीज है। अन्नपूर्णा है सर। ये वही हमारी चीज पिक्चर की है। अन्नपूर्णा। बहुत ही दिलचस्प इंसान है। इनके अंदर इतना चुटकुला भरा हुआ है, भर के। अब आपको आखिरी पास्ता जी एक चुटकुला सुनाएंगे। Mamma mia! He's joking. I'm not joking. थैंक यू। तो जैसे आप जानते हो कि साजिद भाई, अक्षय भाई और रितेश भाई ने एक मिनट के लिए दिया, याद रखना। हाँ, ओके, कि मुझे अबे 4 टाइम बर्दाश्त कर रहे हैं इस पिक्चर में, और आपको भी बर्दाश्त करना पड़ेगा बिकॉज पास्ता का तो डबल रोल है। एक है पहला पास्ता और फिर आखिरी पास्ता। और बहुत मजा आया वर्किंग विद सच ब्यूटीफुल गर्ल्स, बॉबी, अक्षय, रितेश
एंड थैंक यू साजिद भाई, थैंक यू फरहाद भाई फॉर टॉलरेटिंग मी. और डबल धमाल होने वाला है इसमें. थैंक यू जी. वास्को ड गामा मेरा मामा. बैठ जा. अब कोई जगह दो यार इसको. टैप लो. Are you serious? नहीं, मैडम, you don't get up. मैडम, इतनी इज्जत नहीं उसको. कहाँ से शुरू करूं? आप शुरू कर सकते हो फॉक्स से. 70 नहीं, 75, 1975. 1975 से हम लोग साथ में एक ही बस में जाते थे. मैं आपको बता दूं एक और बात, ये मेरे 1 साल आगे थे. आप बताइए, जब मैं करीबन 6ठी क्लास में था तो ये मेरे 1 साल आगे था, ये 7वीं में था. लेकिन जब मैं 10वीं में पहुंचा तो ये 3 साल आगे था. बताइए क्यों? क्योंकि मैं 2 साल फेल हो गया था. हम लोगों ने एक ही बस में ट्रैवल किया. 255 में. और वहाँ से इनको पता था कि मैं प्रोड्यूसर हूँ, क्योंकि उस टाइम भी मुझे लगता है बस का बिल मैं ही भरता था टिकट. फिर उसके बाद हमारे बच्चे भी एक ही रूम में पैदा हुए. 2-3 दिन का डिफरेंस में अब एक स्कूल में थे और अब हम एक बिल्डिंग में रह रहे. इससे ज़्यादा कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है. और हमारे पास सेम गाड़ियाँ भी हैं. सेम गाड़ियाँ हैं. और ये बताएं कि ये इत्तेफाकी बात है, ये नहीं है कि हम प्लान करते हैं कुछ. ये कसम से बाय गॉड इत्तेफाकी बात है कि हमने जो कुछ भी किया है, मुझे पता नहीं ये क्या कर रहा है, मुझे इसको पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन इत्तेफाकी बात है. काफ़ी मेल जोल रहा एक दूसरे के साथ. सो ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट luckiest producer for me and I wish him a lot of luck. Thank you very much. Thank you all the girls, all the guys. It's very difficult film to make. एक सोलो फिल्म बनाना आज बहुत मुश्किल होता है. But to get all and take all the actors' ego, it's not easy. बहुत difficult होता है. कौन सा ईगो? किसकी ईगो? To settle them, to pacify them, it's not easy. आप लोगों को पता भी नहीं चलता है आप लोगों का attitude क्या होता है on the set. So, but thank God we've done a great product. I enjoy making. We've grown up on Rajkumar Kohli kind of films, जहाँ 8-8, 6-6, 9-9 actors होते थे. So we're enjoying this, and I hope you all enjoy this film, and we are successful again. Thank you. And now, जिनकी वजह से फिल्म बन पाई, जिन्होंने पैसे दिए, the studio, the Fox, जो धनवान, जिन्होंने की कोई परेशानी नहीं दी हमें. सर ये 4थी सीरीज है हाउसफुल की. इससे पहले 3 सीरीज आ चुकी है. चारों सीरीज में बहुत कुछ बदला है सर. डायरेक्टर बदले हैं, कहानी बदली है, कोई एक्टर्स बदले हैं. अगर नहीं बदली हाउसफुल में तो सिर्फ 2 पिलर, अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, और वो मेन सर. चंकी जी 2 पिलर नहीं है. नहीं पिलर ही है सर. वो क्या फर्नीचर है. एक जान शुरू करें, मतलब आगे बढ़ने से पहले एक मीडिया वाले एक प्रश्न पूछे. भगवान का वास्ता है, 3 लेके आया, वो 3 लाता है, वो 3 लाता है. ओके रितेश जी, आपके ठीक सामने. हाय. हाँ सर. यू नो कल हमने आपको एक डिफरेंट अंदाज में देखा, एंड आज हम यहाँ पर आपको एक डिफरेंट अंदाज में देख रहे हैं. कभी आप तलवार निकाल लेते हैं, कभी माइक, यू नो, और क्या क्या निकाल लेते हैं. पहला सवाल सर, अनफॉर्चुनेटली आप जैसे सवाल नहीं निकाल पाता. वाह बांगड़ू महाराज, वाह. शायद पुनर्जन्म जी. शायद अगर आप पुनर्जन्म लेंगे, अगर आप जर्नलिस्ट बनेंगे तो ऐसे सवाल निकाल लेंगे. नहीं सर, फिर भी नहीं करूँगा. आपने कई बार बताया है कि जिससे आपने एक्टिंग सीखी है, जो आपके गुरु हैं वो है मिस्टर अमिताभ बच्चन जी. हाल ही में उन्हें जो है दादा साहेब फाल्के अवार्ड के लिए उनका नाम आया है. तो अगर आप अपने कुछ ब्यूटीफुल अल्फाज उनके लिए कुछ अगर आप कह सकें. रितेश जी आपसे भी, बॉबी जी प्लीज़. मैं उनको फ़ोन करके कह दूँगा. हमारे लिए वीडियो बाइट कर लूँगा बेटा, कर लूँगा मैं. इस फिल्म के बाद आप पृथ्वीराज बनने वाले हैं, तो क्या इसका कितना असर पृथ्वीराज पर रहेगा, क्योंकि वो बिल्कुल डिफरेंट जॉनर की फिल्म है और ये बिल्कुल डिफरेंट जॉनर की.
और दूसरी बात है कि क्या नहीं नहीं इसी मैं इसी पिछला पर वाला भूल जाऊंगा मैडम, पिछला वाला प्रश्न भूल जाऊंगा, फिर आप ही को पूछूंगा, वापस बताओ। एक एक करके पूछ लो, आप दो पूछ लो, लेकिन एक एक करके। हाँ वापस बताइए क्या पूछा। इस फिल्म के बाद आप पृथ्वीराज बनने वाले हैं चंद्र प्रकाश द्विवेदी की फिल्म में, तो इस फिल्म का असर उस फिल्म पर कितना पड़ेगा? नहीं कोई असर नहीं है इसमें, ये बहुत अलग फिल्म है, वो बहुत अलग फिल्म है। इस फिल्म के बीच में और उस फिल्म के बीच में करीबन 4 और आ जाएंगी फिल्में, तो फर्क तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी। और इसी से एक जुड़ा हुआ सवाल, चूंकि आप इसमें राजपूत बने हैं, तो क्या कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपके किरदार में कुछ ऐसी फनी चीज हो जो करनी सेना को वो ना भाए? आप रहने दें मैडम, आपको शांति अच्छी नहीं लगती मुझे, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मैडम, ओके। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, हाथ जोड़ के विनती करूंगा, ऐसे कुछ ना करें, ओके। अच्छी भली आपकी इंडस्ट्री चल रही है, आपने जबरदस्ती कुछ करना है ये सब? नहीं। क्या फायदा, घर जाएंगे खेल हंसते खेलते, क्या फायदा। हाँ जी सर, क्या सवाल है सर, एक राजकुमार और एक नाई में क्या सिमिलरिटी है? सर मेरे हिसाब से दोनों इंसान हैं। तो बस यही सिमिलरिटी, ये फिल्म के हिसाब से तो यही सिमिलरिटी है कि एक के बाल नहीं थे और एक के बाल थे, जो दूसरे में काट रहा था सबके और जो इस जन्म में वो दूसरे के बाल काट रहा था, उनको गंजा कर रहा था, खुद पिछले जन्म में गंजा। बहुत कंफ्यूजिंग है यार, मत पूछो, मैं खुद कंफ्यूज हो गया था इस स्क्रिप्ट के दौरान, स्क्रीन प्ले के दौरान। करीबन जब फिल्म देखी तो समझ में आया कि सब ठीक है, और क्योंकि जब ये सुबह सुबह 5 बजे आता था स्क्रिप्ट सुनाने, तो ये खुद परेशान रहता था। So it is quite confusing, but it is loving. I mean, say एक ये बताऊं कि it is going to be a first one of a kind of a film where reincarnation को आप एक हंसी के मजाक में और एक मतलब बहुत ही कॉमेडी, बहुत ही मस्ती वाली फिल्म है, बहुत ही मजाकिया वाली फिल्म है, और क्या। We hear the budget of Houseful 4 is more than बाहुबली, is it true? सर ये मेलबर्न में बैठी मीडिया जानना चाह रही है सर। इसको कहाँ से मालूम है? सर ये सवाल ऑब्वियसली स्टूडियो को पूछा जाए, बिकॉज वही जो जैसे अक्षय सर ने इंट्रोड्यूस किया था, द धनवान, द फॉक्स, या सो आई थिंक सो दे आर बेटर पीपल टू जज। मैं तो अपनी रिक्वायरमेंट्स दे देता हूँ, बट इट्स अप टू देम एज टू हाउ। एक बात बता, कैसे हो सकता है जब 65 डेज में बनी हुई फिल्म को कैसे हो सकता है यार? सर वो देखें सर, मेलबॉर्न जी, आई जस्ट फील बिल्कुल नहीं। ये फिल्म हमने करीबन 65-70 डेज में बना दी थी, तो उसका बजट और इसका बजट ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एंड मुझे लगता है हमने ये करीबन 80-85 करोड़ में बना ली ये फिल्म, एंड बाकी जितना कुछ और था जो लिया था फॉक्स से, वो बाकी मैंने निचोड़ लिया। यही है कि बिना अक्षय जी के बजट के ये बाहुबली से कम है। माइक भी लगा लो लीजिए मैडम। आपको देख के माइक भी बंद हो गया माइक की बोलती बंद हो गई। दूसरा माइक दे दीजिए प्लीज। रितेश तहखाना खोल दो। मेरे को लगता है इस फिल्म के बाद सब तेरे पास आने वाले हैं अगर इंडिया को कोई चाहिए होगा वेपन सब तेरे पास ही आएगा। अच्छा एक काम करते हैं, we'll get back to the Indian media. My question is for director and for Sajid Nadiadwala. Yeah, I'm here. Yeah. While watching the trailer, I observed there are stark similarities, you know, in some scenes which are very similar to the ones shot in Bahubali. Like वो एक actor का तीर चलाने वाला scene है, फिर एक राणा, I think वो getup में राणा ही थे शायद, तो उनका एक scene है। So ये एक deliberate inspiration है या फिर आपने इसको actually spoof किया है कि बाहुबली के scenes? There's no deliberate inspiration. आप राणा का भी देखो तो getup वो है ही नहीं। जो आप राणा का getup जो अगर देखोगे, he's playing गामा character. तो उसका जो getup है, जो look है, and if you just compare it with बाहुबली's look राणा का, it's totally different. और वो उसमें लड़की का I think so 3 तीर थे, इसमें 4 है। हमने बढ़ा दिए। और उस टाइम पे हथियार तो सेम होते थे, तो और 600, हाँ वही 600 साल पहले अभी गन तो चला नहीं सकते, तीर ही चलाएंगे हम। नहीं और मेरे ख्याल हमने जो तो तीर, बोला हाँ, था, बट नहीं और इंटरेस्टिंग क्या तीर का जो खींचने का एंगल था वो भी इस फिल्म में बिल्कुल ज्यादा अलग था। तो आई थिंक काफी उड़ गई थी 33 डिग्री। no, it's a successful film. One can take you know inspiration from. That's no problem.
जाहिर सी बात है, लेकिन जब भी हम ऐतिहासिक तो बाहुबली जो है उसने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है, चाहे आप इसमें कॉमेडी एंगल ले रहे हैं इतिहास का, लेकिन कहीं ना कहीं एग्जाम्पल सेट कर दिया. सो व्हाइल राइटिंग अ फिल्म यू थिंक यू हैव दैट इन माइंड एंड यू काइंड ऑफ कंसीव लाइक दैट. वी डोंट हैव इट इन माइंड, बट अगर वो हो रहा है कंपैरिजन तो हमारे लिए अच्छी बात है, बिकॉज हम भी जब फिल्म लिखते matter of pride. हैं तो हम लिखते हैं शोले जैसी कोई फिल्म लिखे, तो अगर बाहुबली जैसी भी अगर लग रही है कहीं कहीं तो इट्स गुड फॉर अस. बिल्कुल. एंड ये पूरी टीम जो यहाँ पे बैठी है, इनको मैं चाहूँगा पहले तो एक बार जोरदार तालियां बजाएं. मैं बताऊँगा क्यों. ये तालियां इसलिए हैं बिकॉज बहुत रेयर है बॉलीवुड में कि फ्रेंचाइज जो है वो चौथे तक पहुंच गई है. सो आई थिंक दैट इज़ रियली कमेंडेबल. तो आई थिंक वो ऐसी क्या बात थी कि आपको लगा कि हाँ यार इसकी जो सक्सेस है बिल्कुल ये बढ़ती जाएगी, और चौथी भी बना दी गई हाउसफुल 4. ये दुबई में मीडिया ने आपसे पूछा है सर. 200 करोड़ छोटा ही सोचना, 400 सोच के बैठे हम, कमाल कर. चौथी क्यों बनी, तो इसका जवाब तू देना. एक अक्षय को हॉलीडे चाहिए था, दूसरी थर्ड बहुत बड़ी हिट थी. ये फ्रेंचाइज अपने आप बनती नहीं है, ये बनाते हैं ऑडियंस. क्या बात है. Every franchise which increases is decided by the audience, and I think we pray कि you all like the fourth one, so we go for the fifth. और ये बात तय है कि ये सबसे एक्सपेंसिव हॉलीडे है. वेल, ओके.